ओम शांति। आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य दिव्य सितारा मस्तक मणि लाइट या माइट से पूर्ण मेरा शरीर एक वस्त्र, मैं इस शरीर का भी मालिक, चैतन्य सितारा। धीरे धीरे मैं आत्मा इस देह से निकलकर उड़ता पंछी बनकर चले ऊपर की ओर, धरती के आकर्षण से दूर, सूर्य चांद तारागण से भी पार। देखिए स्वयं को ऊपर, सूक्ष्म जगत से भी पार पहुंच जाए परम धाम, गोल्डन प्रकाश की दुनिया। बहुत शक्तिशाली दुनिया। हम सभी आत्माओं का प्यारा घर, पवित्र दुनिया। स्वयं को आत्मिक स्वरूप में परम धाम में देखें। धीरे धीरे संकल्प करें, ये परम धाम हम आत्माओं का प्यारा घर है। ये परम धाम भगवान का घर है। कितनी शक्तिशाली ये दुनिया है, निराकारी दुनिया, दिव्य धाम, शिव धाम, मूल वतन, ब्रह्मलोक, स्वीट साइलेंस होम। यही मुझ आत्मा का अनादि स्वरूप है। सर्वशक्तिवान शिव बाबा को देखें। बाबा परम ज्योति, दिव्य ज्योति, हम आत्माओं की परम प्रिय, परम पिता, सुप्रीम सोल, आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न बाबा की और समीप पहुंच जाए। बाबा से टच हो जाए। आत्मा और परमात्मा का बहुत प्यारा मिलन। बाबा शांति का सागर, मैं आत्मा शांत स्वरूप। बाबा सुख का सागर, मैं आत्मा सुख स्वरूप। बाबा आनंद का सागर, मैं आत्मा भगवान का प्रिय संतान।
आनंद स्वरूप। प्यारे बाबा, प्यार का सागर, अपना संपूर्ण प्यार मुझ आत्मा को प्रदान कर रहे हैं। मैं आत्मा मास्टर प्यार का सागर, बाबा ज्ञान का सागर, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता, बीज रूप, त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, बिंदु स्वरूप, गुणों में सिंधु। मैं आत्मा भी ज्ञान स्वरूप, बाबा सर्वशक्तिवान। फील करे सभी भगवान की अनंत शक्तियां, असीम ऊर्जा, हजारों सूर्यों से भी तेजोमय, शीतल प्रकाश, दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में आ रही है। भगवान का सानिध्य पाकर मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली, शक्ति संपन्न बनती जा रही हूं। जैसे कि मैं आत्मा पूर्ण रूप से चार्ज हो रही हूं। बाबा से टच हो जाए, प्रभु प्रेम में मगन हो जाए, समा जाए, एक हो जाए, सारे बंधन समाप्त। जिस पल का, जिस घड़ी का, जिस क्षण का मुझे जन्मों से इंतजार था, आज वो पूरी हो गई। बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। मैं आत्मा अपने घर को भूल गया था, अपने पिता को भूल गया था, अपने सत्य स्वरूप को भूल गया था। विश्व कल्याणकारी प्राणेश्वर शिव बाबा मुझे अपना बच्चा बनाकर परम धाम का ज्ञान देकर मुझ आत्मा को भी ब्रह्मांड का मालिक बना दिया। मैं कितना पद्मा पदम भाग्यवान हूं। बाबा ने असीम कृपा कर मेरा जीवन धन्य धन्य कर दिया। यही मेरा सुंदर अनादि स्वरूप है। स्वयं में शक्ति भरकर धीरे धीरे मैं आत्मा
अनादि स्वरूप से निकलकर आ गई आदि स्वरूप में पहुंच जाए सभी। इस सृष्टि जगत का आदि काल स्वर्णिम भारत, जहां देव आत्माओं का राज्य था, हम आत्माओं का आदि स्वरूप था, जहां ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण के रूप में विराजमान, जहां प्यारी मम्मा श्री राधे के रूप में विराजमान, हम सभी भी बाल सखा बनकर श्री राधे श्री कृष्ण के साथ पार्ट बजाने वाली आत्माएं, जहां पर प्रकृति हमारी दासी, पांचों तत्व हम देव आत्माओं का वेलकम कर रहे हैं। पृथ्वी हम सबके चरण स्पर्श से बहुत प्रफुल्लित हो रही है। जल में पवित्रता एवं शुद्धता है, हवा में सुगंध है, अग्नि शीतल है, आकाश स्वच्छ है, चारों तरफ देवगण विचरण कर रहे हैं। सभी के चेहरे में मुस्कान है। यही हम सभी आत्माओं का आदि स्वरूप है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल ताजधारी, सिर पर रत्न जड़ित ताज। देखें अपने अपने महल को हीरे जवाहरात से सजा हुआ। महल के सामने पुष्पक विमान, बहुत सुंदर दृश्य। चारों तरफ हरियाली, फलों से लदा हुआ वृक्ष, निरोगी काया। हम सभी इतने शक्ति संपन्न होते हैं कि चारों तरफ स्वर्णिम संसार, सुंदर नजारा दिखाई पड़ रहा है। सुखमय संसार, ब्रह्मा का दिन, शिवालय, राम राज्य, स्वर्णिम भारत, जहां पर एक धर्म, एक जाति, एक कुल, एक भाषा, एक मत वाले होंगे। दुख का नाम निशान नहीं होगा। शरीर कंचन काया जैसे दिखाई देगा। हम सभी इस सृष्टि जगत की
आदि काल से पाट बजाने वाली देव आत्माएं हैं। देव युग। धीरे धीरे मैं आत्मा आदि स्वरूप से निकलकर आ गई पूज्य स्वरूप में। सभी पहुंच जाए पूज्य स्वरूप में। द्वापर युग में सर्वप्रथम शिव बाबा के प्यार में बनाया गया मंदिर श्री सोमनाथ का मंदिर राजा विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित संसार का पहला मंदिर। जब शिव बाबा हम सभी आत्माओं को सोमरस पिलाकर नया जीवन दिया, उसकी यादगार में ये सुंदर मंदिर का निर्माण भक्ति मार्ग में प्रारंभ हुआ, जहां अभी भी लाखों आत्माएं पूजा पाठ कर तपस्या कर अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। कई वर्षों तक एक शिव बाबा की पूजा भक्ति भगवान के प्यार में सभी लवलीन। धीरे धीरे हम सभी अनेक देवियों की पूजा पाठ करने लगे शिव शक्ति स्वरूप में। कभी मां दुर्गा के रूप में, कभी मां संतोषी के रूप में, कभी मां अंबे के रूप में, कभी श्री गणेश के रूप में, कभी श्री हनुमान के रूप में। यही हमारा बहुत प्यारा पूज्य स्वरूप है। पहुंच जाएं अलग अलग मंदिरों में, सामने भक्तों की लंबी कतारें। सभी भक्तगण अपने इष्ट देव इष्ट देवियों का दर्शन करने के लिए आंखों में आंसू लिए, पांव में छाले हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। अपने इष्ट देव इष्ट देवियों का दर्शन पाकर अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर बहुत प्रसन्न भाव से वापस जा रहे हैं। हम सभी परमात्मा शक्ति से संपन्न होकर अपने पूज्य स्वरूप के द्वारा भी लाखों भक्तों की जड़ चित्रों के माध्यम से अपनी रूहानी दृष्टि से मधुर मुस्कान से वरदानी हाथों से सभी की सेवा कर रहे हैं। कितना सुंदर हमारा ये सौभाग्य है। आत्माओं की सेवा हमारे जड़ चित्रों के द्वारा हो रही है। अनेक आत्माएं हमारे द्वारा
अपनी आत्मा में शक्तियां भर रही है। धीरे धीरे कालचक्र का पहिया तेजी से घूमने लगा। जन्म मरण का चक्र आगे बढ़ता गया। मनुष्य आत्माएं दुखी होते गए। कलयुग का अंत आ गया। चारों तरफ हाहाकार होने लगी। भगवान को अलग अलग तरीके से पुकारने लगे। पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ता गया। धरती पर पाप का बोझ बढ़ गया। हम सब की पुकार सुनकर दया के सागर, प्यार के सागर, करुणा निधान प्राणेश्वर शिव बाबा परम धाम से साकार जगत में आ गए। ब्राह्मण स्वरूप। जब भगवान की नजर हम पर पड़ी, हम सभी शूद्र से ब्राह्मण बन गए। लाखों करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने मुझे अपना बच्चा बना लिया, अपने बाहों में समा लिया। वाह मेरा भाग्य, वाह। स्वयं भगवान मुझे बाप बनकर पालना करने लगे। परम शिक्षक बनकर रोज पढ़ाने लगे। सद्गुरु बनकर वरदान देने लगे। आंख खुलते ही प्रभु मिलन होने लग गया। पहुंच जाए डायमंड हॉल, जहां प्यारे बाप दादा आज भी साकार जगत में अव्यक्त रूप से हम बच्चों को प्यार से दृष्टि दे रहे हैं, हमारी पालना कर रहे हैं। संगम युग में ये सुंदर ब्राह्मण जीवन जन्म जन्म का भाग्य बन गया। बाबा मिला, सुंदर परिवार मिला, मधुबन मिला, दादियां मिली, भगवान का वरदान प्राप्त हो गया। यही वो समय है जब हम सभी जन्म जन्म के लिए भगवान से शक्तियां प्राप्त करते हैं। जन्म जन्म के लिए वरदान प्राप्त करते हैं। आज भी अव्यक्त बाप दादा डायमंड हॉल में आकर हम बच्चों को रूहानी दृष्टि देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, मुझे भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता। जैसे बच्चों को भगवान से प्यार है, भगवान को भी हम बच्चों से बहुत प्यार है। यही हम सब आत्माओं का श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है।
बाबा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ मार्ग दिखा दिया, जीवन जीने की कला सिखा दी। कितना बड़ा उपकार कर दिया। कभी कभी यह मन में आता है, अगर भगवान नहीं मिला होता तो ये जीवन का क्या हाल होता। सोचकर भी मन सिहर उठता है। लेकिन हम सबको ये रूहानी नशा है, कल्प कल्प भगवान के बनेंगे। बाबा हम सबको विजय का तिलक लगाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, वरदान देते हैं। यही हम सबका सुंदर ब्राह्मण जीवन है, ब्राह्मण स्वरूप है, प्रभु मिलन का युग है, परमात्मा मिलन का युग है। बाबा ने अपना बनाकर मुझ आत्मा को सच्चा सच्चा गोप गोपी बना दिया, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करा दिया। वाह मेरा भाग्य वाह, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं। धीरे धीरे मैं आत्मा ब्राह्मण स्वरूप से निकलकर पहुंच जाए सूक्ष्म वतन में, फरिश्ते स्वरूप में, जहां प्यारे बाबा बाह पसारी वतन में हम बच्चों का इंतजार करते हैं। पहुंच जाए बाबा के पास। हजार भुजाधारी बाबा सामने विराजमान, बाबा की बाहों में समा जाए, लवलीन हो जाए, मगन हो जाए। दृष्टि ले बाबा से। बाबा के दोनों नयन रूहानियत से भरपूर, बाबा से अनंत शक्तियां, लाइट एवं माइट मुझ आत्मा में आ रही है। जैसे बाबा फरिश्ता, मैं आत्मा भी संगम युगी रूहानी फरिश्ता। यही मेरा सुंदर फरिश्ता स्वरूप है। बाबा मेरा उंगली पकड़कर पूरे वतन की सैर करा रहे हैं। देखें, सूक्ष्म वतन की सैर करें। बाबा वतन से सारे संसार की आत्माओं को दृष्टि दे रहे हैं, शक्तिशाली दृष्टि। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, संसार की आत्माएं जो दुखी हैं, उनके दुख के पुकार वतन तक पहुंचती है। तुम बच्चों को भी सारे संसार की दुखियों की, भक्त आत्माओं की पुकार सुनकर उन सब की सेवा करनी है, सकाश देनी है।
कितना सुंदर मेरा भाग्य। बाबा मेरा उंगली पकड़कर सारे जगत की आत्माओं को रूहानी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के साथ मैं आत्मा भी विश्व ग्लोब पर बैठकर सारे संसार की आत्माओं को सकाश दे रहा हूं। यही मेरा दिव्य फरिश्ता स्वरूप है। धीरे धीरे मैं आत्मा बाबा से दृष्टि लेते हुए सूक्ष्म वतन से निकलकर सारे संसार में दिव्य प्रकाश फैलाता हुआ आकाश मार्ग से आ गई साकार लोक में, साकार शरीर में, भ्रिकुटी के मध्य। इस संकल्प के साथ प्रवेश हो जाएं, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ओम शांति।